हर महादेव मित्रों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए प्रदोष व्रत की कथा लेकर के आई हूँ। प्रदोष व्रत की कथा से लेकर प्रदोष व्रत की महिमा एवं प्रदोष व्रत करने का महत्व इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी अधिक मास चल रहे हैं, तो अधिक मास में जो भी व्रत एवं त्योहार पड़ते हैं वो बाकी दिनों की अपेक्षा इन दिनों उनका ज़्यादा महत्व होता है और अधिक फल देने वाला होता है। तो मित्रों, अगर आप लोग भी भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग भी रख सकते हैं प्रदोष व्रत, जो कि 30 जुलाई 2023 को है। तो मित्रों, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे की सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी प्रदोष व्रत की महिमा के विषय में। तो मित्रों, प्रदोष व्रत को रखने से 2 गायों के दान के बराबर का फल प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत को लेकर के एक पौराणिक तथ्य सामने आता है कि एक दिन जब चारों ओर अधर्म की स्थिति होगी, अन्याय और अनाचार का एकाधिकार होगा, मनुष्य में स्वार्थ भाव अधिक होगी, व्यक्ति सत्कर्म करने के स्थान पर नीच कार्यों को अधिक करेगा, उस समय में जो व्यक्ति त्रयोदशी का व्रत रख शिव आराधना करेगा उस पर शिव कृपा होगी। इस व्रत को रखने वाला व्यक्ति जन्म जन्मांतर के फेरों से निकलकर मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ता है, उसे उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। मित्रों, अब हम बात करेंगे कि प्रदोष व्रत का महत्व क्या है। तो मित्रों, मान्यता और श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों यह व्रत रखते हैं। कहा जाता है कि इस व्रत से दोषों की मुक्ति तथा संकटों का निवारण होता है। यह व्रत साप्ताहिक महत्व भी रखता है। रविवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत से आयु वृद्धि तथा अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया जा सकता है। सोमवार के दिन त्रयोदशी पड़ने पर किए जाने वाला व्रत आरोग्य प्रदान करता है और इंसान की सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। मंगलवार के दिन त्रयोदशी का प्रदोष व्रत हो तो उस दिन व्रत को करने से रोगों से मुक्ति व स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। बुधवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उपासक की सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत पड़े तो इस दिन के व्रत के फल शत्रुओं का विनाश करने वाला होता है। शुक्रवार के दिन होने वाला प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन की सुख शांति के लिए किया जाता है। संतान प्राप्ति की कामना हो तो शनिवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत रखना चाहिए। अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जब प्रदोष व्रत किए जाते हैं तो व्रत से मिलने वाले फलों में वृद्धि होती है। अभी अधिक मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है। अधिक मास भगवान विष्णु का महीना है। ये हर 3 साल में आता है, इसलिए इसमें व्रत त्योहारों का विशेष महत्व होता है। मित्रों, इस साल का अधिक मास सावन के महीने में होने वाला यह प्रदोष व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दिन पूजा करने से भोलेनाथ संग विष्णु जी की कृपा भी प्राप्त होगी। अधिक मास के पहले प्रदोष व्रत के दिन कई शुभ योग का संयोग बन रहा है। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि पंचांग के अनुसार श्रावण अधिक मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 30 जुलाई 2023 को सुबह 10:34 पर शुरू होगी। इस तिथि की समाप्ति 31 जुलाई 2023 सोमवार को सुबह 7:26 पर होगी। शिव पूजा का समय रहेगा 7:14 रात्र 9:19 30 जुलाई 2023 तक। इस बार अधिक मास के पहले प्रदोष के दिन इंद्र योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग का संयोग बन रहा है। ऐसे में शिव पूजा करने से व्रती के हर कार्य सफल होंगे, वैवाहिक सुख में वृद्धि होगी। ये अब इसी के साथ हम कथा स्टार्ट करते हैं। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए
पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती हुई शाम तक घर वापस आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसा रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को सांडिल्य ऋषि के आश्रम ले गई। वहां उसने ऋषि से शिव जी के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी तथा घर जाकर अब वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट आया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा तो उनसे बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था। उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर से उसी जगह पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता के साथ बात कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उससे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हैं, आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिवजी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं, क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी तो उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध पर विजय प्राप्त की तथा पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहां उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले आया तथा साथ रखने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख व दरिद्रता दूर हो गई और वह सुखी से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल से भी अवगत कराया। उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा व महत्व बढ़ गया तथा मान्यता अनुसार लोग यह व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट होते हैं एवं मनुष्य को अभीष्ट की प्राप्ति होती है।